आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल, एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से स्वागत। रानीवाड़ा के अंदर दो तीन जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले राम साहब पीर की, जय बोले बजरंग बली की, तेजाजी महाराज की। उपस्थित भोपालगढ़ के विधायक पुखराज जी गर्ग साहब, छोटी बहन अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल, सम्मानित मंच, कार्यक्रम का आयोजन करता और कल ही पार्टी परिवार में शामिल हुए यहाँ के नेता बसंत जी प्रजापत, भोमाराम जी राजनट पूर्व प्रधान, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि कल जैसे ही सांचौर में यात्रा की एंट्री हुई और रानीवाड़ा तक पहुंचे, आज कोशिश करी थी टाइम पे आ जाएं, लेकिन कहीं रथ पे यात्रा करनी पड़ती है, कहीं आप लोग रास्ते में रोक लेते हो तो रुकना भी पड़ता है। और मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मैं आपके इस इलाके के अंदर ज़्यादा नहीं घूमा, लेकिन बात यहाँ के किसानों की, विधानसभा के अंदर जब विधायक था, देश की सबसे बड़ी पंचायत में हूँ, तो जालोर रानीवाड़ा को भी हमेशा लोकसभा और विधानसभा के अंदर याद करता हूँ। सर्व समाज को साथ लेके नए राजस्थान के निर्माण की बात करता हूँ। हमने इस यात्रा का नाम रखा सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन। भाइयों, संघर्ष करते हुए लंबा समय हो गया। एक व्यक्ति इस प्रदेश के अंदर दोनों पार्टियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति पुखराज जी गर्ग है, जिसकी पार्टी की दूसरी विधायक बावरी समाज की महिला मेड़ता की विधायक है, जिसने पार्टी बनाने के बाद जब चुनाव थे 18 में, सबसे ज्यादा मेघवाल, मुस्लिम और एससी एसटी और ओबीसी के तमाम लोगों को टिकट दिए, प्रयास किया, और उसी का परिणाम है कि सेकंड पीढ़ी की राजनीति जो राजस्थान में चालू हुई, ये आरएलपी का ही मंच है, जो नए नेता तैयार करने की फैक्ट्री है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। यहाँ से नए नेता तैयार होते हैं। प्रदेश का ऐसा कोई मुद्दा नहीं जो हनुमान बेनीवाल ने नहीं उठाया। चंबल के बीड़ों से लेके बाड़मेर के धोरों तक, गंगानगर हनुमानगढ़ के किसान आंदोलन से लेके आदिवासियों के साथ बढ़ते अत्याचार, उदयपुर तक, तमाम जगहों पर पिछले 20-25 साल का जो सफर है, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहते हुए राजस्थान के किसान के बेटों को 5% आरक्षण विश्वविद्यालय में दिला के एक संदेश दिया कि हमें शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, बिना एडमिशन बच्चे वापस नहीं जाने चाहिए। ये लंबा नहीं बढ़ा पाए, वो पार्टियां बदलते थे, कांग्रेस से बीजेपी में घुस जाते, बीजेपी से कांग्रेस में, कभी वो जनता दल में, कभी लोक दल के अंदर, कभी जनता पार्टी, कभी बहुजन समाज पार्टी। पार्टियां बदलने का काम मारवाड़ के नेताओं ने सबसे ज्यादा किया, और विशेषकर हमारे नागौर के नेताओं ने तो इतनी पार्टियां बदली कि बदलते बदलते पार्टियां ही कम पड़ गई कि अब कहाँ जाएं, लास्ट में ये आ गया जाएं किधर। और 48 घंटे में 3 पार्टियां भी बदली। वो किसान की बात जरूर करते थे, किसान को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। अगर 60 साल पहले हमारे नेताओं की सोच ठीक होती तो रानीवाड़ा के खेत के अंदर सिंचाई का पानी आ सकता था। अगर खेत में सिंचाई का पानी आता तो हमारे बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते। आज हमें इस तरह खड़ा नहीं मिलना पड़ता, आज खड़ा नहीं रहना पड़ता। आज हमारे बच्चों को गुजरात कमा के खाने के लिए जाना पड़ता, आज हमारे बच्चों को मद्रास, बेंगलोर, हैदराबाद नहीं जाना पड़ता। दुर्भाग्य से इन नेताओं ने सिर्फ वोट लेने का काम किया। एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। 25 साल के अंदर गहलोत वसुंधरा के गठबंधन ने जिस तरह राजस्थान को लूटा है, कोई भुला नहीं सकता। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। ये वो सीधे इलाके हैं जिनके सीधेपन के उदाहरण पूरे देश के अंदर दिए जाते थे। ये वो मारवाड़ है जिसकी संस्कृति देश के अंदर अलग पहचान रखती है। इन मारवाड़ियों ने देश के अंदर विकास को नई गति दी, और जहां भी गए अगले का दिल जीत लिया और मारवाड़ का परचम फहराया। हम सब मारवाड़ के लोग हैं। दुर्भाग्य से नजर लग गई मारवाड़ को। यहाँ गैंगवार की घटनाएं बढ़ रही है, बदमाशी इस चरम पे कि जब थोड़े दिनों पहले जालोर और सांचौर के अंदर लक्ष्मण देवासी को जिस तरह बेरहमी से मारा, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था, उससे 300 मीटर दूर उस व्यक्ति की हत्या की गई। तुरंत मैंने डीजीपी से बात करी। 1-2 मुलजिम फरार है। मैं विश्वास दिलाता हूँ
कि आने वाले 2-5 दिन के अंदर उनको भी जूते मार के पुलिस ले आएगी, उनको सलाखों के पीछे डालेगी। और मैं तो चाहूँगा कि ऐसे लोगों को पैदल लंबा घुमाया जाए ताकि दोबारा से अपराध करने का दुस्साहस कोई भी व्यक्ति नहीं करे। ये उनको सजा ऐसी मिलनी चाहिए। ये सजा जब भी मिल सकती है जब आरएलपी की सरकार राजस्थान के अंदर बने। हमारी बहन बेटियां अबला की जो चीख पुकार राजस्थान के अंदर है, भाइयों कौन सुनने वाला बताओ। छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, थाने सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस सुरक्षित नहीं, मंत्रियों के घर सुरक्षित नहीं, जहाँ जाते हो अपमान के अलावा कुछ मिलता नहीं। गरीब किसान फटी धोती और फटी जूती के अंदर अगर तहसील में जाए तो तहसीलदार कहेगा भगाओ ऐसा से बाहर निकालो, थानेदार कहेगा एक जुगान बंद कर दूंगा, जाए यहाँ से। तो ये जो आज़ादी है ये कौन दिलाएगा तुम्हें आज़ादी, बताओ मुझे। कोई अब लोक देवता तो उतार लेंगे नहीं कि आपके बीच आएंगे और आपको जगाएंगे। आपका भाई लड़ रहा है और देश में मैंने मान बढ़ाया। किसान आंदोलन जब चला, पंजाब ने अगुवाई की थी और राजस्थान से उत्तरी भारत से अगर किसी किसान के बेटे ने मोदी की सत्ता छोड़ के किसानों के साथ सड़क पाया, नागौर का सांसद था, अग्निपथ जब सेना को ठेके पे दे दिया तब देश के जवानों के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी, वो नागौर के सांसद ने लड़ी। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, मोदी जी हम आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। परिणाम ये हुआ कि तीनों कृषि बिल भी वापिस हुए और सेना के जवान अग्निपथ के माध्यम जाते थे। पहले 25% रखने की बात थी, फिर आधा कर दिया, 50% एडजस्ट होंगे। अब एक ललकार भरेंगे, ललकारेंगे तो 50 का पूरा वापिस हुआ अग्निपथ। ये देखिए प्रदेश किन हालात से गुजर रहा है। सड़क पे जाओगे तो टोल देना पड़ेगा टूटी सड़कों पे भी। मैं सांचौर के अंदर एंटर हुआ, थोड़े दिनों पहले रोड बनी, 3-3 फीट खड्डे पड़ गए उस रोड के अंदर। कौन रखवाड़ा भाई बताओ मुझे। क्या मंत्री जी उस रोड से नहीं गुजरते? क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है? जांच कौन करेगा? जांच यही एजेंसियां करेगी जो जांच करने वाले। मिले जुली का खेल है राजस्थान के अंदर। आप देखिए किस तरह 25 साल से गहलोत ने खुद ये कहा कि अगर वसुंधरा नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बचती। इससे ज्यादा मिला जुली का खेल राजस्थान में हो नहीं सकता। एक व्यक्ति लड़ रहा है, उससे ताकत दो, उस वो सर्व समाज को साथ लेके चल रहा है, वो आदिवासी की बात करता है, वो शेड्यूल कास्ट की बात करता है, वो ओबीसी की बात करता है, वो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात सर्व समाज की करता है। वो कहता है गरीब ब्राह्मण और बनिया अगर है तो उसके बेटे को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को अगर मजबूती दोगे तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका है। बार बार लड़ा के नहीं मिलेंगे। सत्ता छोड़ के 2003 से पहले वसुंधरा से संघर्ष करता रहा, उसको 7 समंदर पार भगाया, गहलोत के बेटे को हरा के इसका जादूगरी का खिताब छीना और मोदी और अमित शाह से लड़के फिर सड़क पे आपकी सेवा करने के लिए निकला हूं। आप आशीर्वाद देना। जालोर के अंदर जो जन समर्थन दे रहे हो, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप आरएलपी को जितना सपोर्ट करोगे उतनी तेजी से आप लोग आगे जाओगे। आपके बच्चों को नौकरियां भी मिलेगी, किसानों का कर्जा माफ भी होगा, टोल मुक्त राजस्थान भी होगा, सशक्त लोकायुक्त होगा और खेत खेत सिंचाई का पानी और बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान होगा। रात को 12 बजे भी सड़क पे निकलो, मजा ले, कोई सामने देख ले, बच्चियां ऐसे घूमेगी जिस तरह घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। इन अपराधियों का एक इलाज है कि आरएलपी की सरकार राजस्थान के अंदर। भाइयों मुझे आपने देखा है, परखा है। अगर मुझे किसी तरह का लोभ लालच होता तो 3 से लेकर 23 तक पार्टियां बदल बदल के और मैं 4 बार कैबिनेट का मंत्री यहाँ बनता और पार्टी का विलय करके मोदी के साथ कैबिनेट मंत्री बन के जिस तरह ये मंत्री आ रहे हैं मेरा भी नाम चला लेता कहीं न कहीं। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा कि उसकी कथनी और करनी का अंतर नहीं, वो तेजा जी का भक्त है। जिस तरह तेजा जी महाराज ने अपने वचनों के खातिर प्राण न्यौछावर कर दिए, हनुमान बेनीवाल भी राजस्थान के अंदर ऐसी राजनीति चाहता है जहाँ किसान कौम का जयकारा हो, दलित अल्पसंख्यक को बराबर का सम्मान मिले और हर व्यक्ति ऐसा महसूस करे कि हमारा खुद का राज है। तो ये महसूस कब करेगा? जब ये सरकार बनेगी। पिछली बार 18 के अंदर आरएलपी ने कांग्रेस को वेंटिलेटर पर डाल दिया था 99 पे और बीजेपी को 72 पर डाल दिया था। 5 साल के अंदर आपने प्रदर्शन देखा हमारा। बल्लभनगर उदयपुर संभाग के अंदर 50,000 वोट लेके बीजेपी की जमानत जब्त कराई। दरियावद के अंदर बीटीपी आरएलपी का समर्थित उम्मीदवार दूसरे नंबर पर था, भाजपा थर्ड थी, खींवसर की सीट आरएलपी जीती और एक बीजेपी जीती राजसमंद के अंदर, बाकी सारी कांग्रेस पार्टी जीती। लेकिन सरदार शहर का उपचुनाव जो थोड़ा टाइम पहले हुआ था उसमें 50,000 के लगभग वोट लेके आरएलपी के जवानों ने बता दिया कि ये किसानों की पार्टी है, अब की बार 50,000 दिए और जो आम चुनाव होगा विधानसभा का उसके अंदर ये वोट 80,000 जाएगा। ये संदेश सरदार शहर की धरती से
धरती पुत्र ने दिया। देखिए, एक जाति से और एक जिले से सरकार नहीं बनती, इसलिए मैं अपील करने आपके बीच आया हूं। सत्ता का जो संकल्प हमने लिया है वो व्यवस्था बदलने के लिए दिया है। मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि आप लोग मेरे को समर्थन देने की इतनी तादाद के अंदर खड़े हो। अगर मुझे समझोगे, विचार करोगे और घर में बैठ के अगर ये बात करोगे कि हनुमान बेनीवाल कौन है, ये पार्टी बना के क्या करना चाहता है, तो आपको लगेगा कि आपको अधिकार दिलाना चाहता है। मेरे पिताजी विधायक थे, मैं 3 बार विधायक, सांसद, भाई विधायक। मैं तो सत्ता के अंदर ही रहा, नजदीक है सत्ता मेरे पीछे पीछे भाग रही है, मैं हाथ नहीं आ रहा हूं, आप देखिए। और कई व्यक्ति ऐसे हैं जो सत्ता के पीछे भाग रहे हैं, जूती चप्पल उठाते हैं। कोई वसुंधरा की साड़ी ड्राई क्लीन कराता था और कोई गहलोत की चप्पलें उठाता है, तो अभी भी उठा रहे हैं वहां की वहां। तो टिकट में लाइन लगा के खड़े हैं। एक व्यक्ति है जिसको आपकी चिंता है, वो टिकट नहीं बांट रहा है, कांग्रेस बीजेपी टिकट बांटने में लगी है। वो व्यक्ति आपकी सेवा करने के लिए निकला है। मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा धरना लंबे समय से चल रहा है। 50 दिन से रानीवाड़ा में पानी को लेकर किसान आंदोलित है। पानी भी तो लिखा आपने यार, रानीवाड़ा में पानी आंदोलन। जालोर जिले में पानी की बड़ी समस्या, सुन लो मेरे पास जो कागज आया। माई बेसिन नदी का पानी गुजरात ने रोक रखा है, ये सही है बिल्कुल। 1966 में जो पानी को लेकर समझौता हुआ था, सरकार उसको लागू करे। यहाँ पूरा पानी हमें मिले। पंजाब राजस्थान के हिस्से का पानी नहीं दे रहा, हरियाणा राजस्थान के हिस्से का पानी दे रहा, अब गुजरात भी नहीं दे रहा। इसका मतलब राजस्थान में कमजोरी है, सरकार में कमजोरी है, और इन सरकारों में तो कमजोरी रहेगी। और मोदी जी ने वैक्सीन लगा लगा के लोगों के अंदर और कमजोरी कर दी। देखिए आप कैसे कमजोर हैं लोग, चलते नए लड़के हार्ट अटैक होके जा रहे हैं। पहले कोविड में चले गए 50 लाख, अब तो हर आदमी छोटी सी तकलीफ होती भागता है, चला नहीं जाऊं। इतना मौत का खौफ प्रधानमंत्री ने पैदा कर दिया लोगों को। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहा हूं, सरकार एक रस्सा लेके खींच रहा है कांग्रेस को, एक आगे भाग रहा है। बीजेपी बिना दूल्हे की बारात है, बारात सज गई, लेकिन दूल्हा कौन है, तोरण कौन मारेगा, इसका अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर पता नहीं है। आरएलपी पार्टी आपकी पार्टी है, किसान की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, ओबीसी एससी एसटी अल्पसंख्यक की पार्टी है। एक बार मौका दो, ऐसे छक्के लगाऊंगा कि आपको आनंद आ जाएगा राजस्थान के अंदर, कि पहली बार राज आया राजस्थान के अंदर किसी का। इसके लिए वोट देना होगा, और रानीवाड़ा की सीट भी आरएलपी के खाते में डालनी होगी। अब खाली नागौर की 10 भी जीत जाऊं तो उससे कोई 101 थोड़ी होगी। रानीवाड़ा भी आएगी, सांचौर भी आएगी, भीनमाल भी आएगी। आप जब आजादी के आंदोलन के अंदर अंग्रेजों से लड़ते थे तो सारे समाज एक साथ लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे? तब तो यही नारा था, अंग्रेज भगाओ देश बचाओ। अब ये नारा होना चाहिए, कांग्रेस बीजेपी भगाओ राजस्थान बचाओ। ये नारे के साथ आप खड़े हो जाओ, आपको मजबूत योद्धा मिला है। कप्तानी पारी खेलूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्लीन, या तो क्लीन बोल्ड और या छक्का, 6 मारूंगा, बीच में खड़ा नहीं जाऊंगा, इतना भी आपको विश्वास दिलाता हूं। आप सबने समर्थन दिया, इसके लिए धन्यवाद। अब थोड़ी देर आपके साथ रथ में सवार होकर आगे आगे चलेंगे। आप मजबूती रखना, दोबारा आपके बीच फिर आऊंगा। आपसे बैठ के पुखराज जी को जिम्मेदारी दे रहा हूं कि पुखराज जी जालोर जिले की तमाम यहाँ रहे हुए हैं, ये एक एक टिकट उस व्यक्ति को देंगे जो जीता हुआ, सबको साथ लेके चले। और मेरी जितनी हैसियत और ताकत है मैं उस व्यक्ति को मजबूती भी दूंगा। आप चिंता नहीं करें, खुल के चुनाव लड़ें। आरएलपी का झंडा जिसके हाथ में होगा उसे न तो राजस्थान की सरकार उसकी तरफ देखती है और न दिल्ली की सरकार देखती है। आरएलपी के झंडे और चिन्ह के अंदर इतनी ताकत है, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। आप सब मेरा परिवार हो, और जो शामिल हुए वो अगर दुख दर्द के अंदर आपको लगेगा, कभी भगवान ना करे कोई दुख दर्द हो, अगर पड़ भी गया तो आपका भाई आपको आधी रात को तैयार मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में होगा आपके लिए संघर्ष करने के लिए। आधी रात को रानीवाड़ा, इंदर मेघवाल का जब मामला हुआ था तो आपने देखा होगा कि किस तरह वो आया और आने के बाद उस परिवार को न्याय दिलाया। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं सर्व समाज को साथ लेकर चलता हूँ। किसी जाति से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन अन्याय के खिलाफ हनुमान बेनीवाल है, जो दलित किसान का विरोधी है। आपके यहाँ पिछले दिनों जिस तरह लक्ष्मण देववासी की दिन दाड़े हत्या हुई, यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ से 400 मीटर 300 मीटर दूर हत्या होती है। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना, छोटी सी बात को लेके कत्ल करवा देना साथ के लोगों का। मैंने तुरंत ट्वीट किया, बात की डीजीपी से, सब लोगों से। कुछ लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं शायद और बचे हुए हैं, वो कई बिल में छुपे हो,
वो सारे गिरफ्तार होंगे और सलाखों के पीछे जाएंगे। इतना विश्वास मैं दिलाता हूं।